जी फ्रेंड्स, आपके एचपीएलसी कॉलम का बैक प्रेशर हाई हो जाए, सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाए और स्पेशली आपकी जो पीक है सैंपल या स्टैंडर्ड की वो स्प्लिट होना शुरू हो जाए, पीक शेप खराब हो जाए, तो ये आपको इंडिकेट करती है, आपको शो करता है कि आपके कॉलम के हेड पे पर्टिकुलेट्स जो हैं वो कंटामिनेशन सेंस में स्टिक कर गए। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? इस केस में आप कॉलम को फ्लश करते हैं। ठीक है, तो वो आज की इस वीडियो का फोकस ये है कि हम कॉलम को फ्लश कैसे करते हैं, रिवर्स फ्लश कैसे करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी सवाल आते हैं कि एचपीएलसी कॉलम को फ्लश कैसे करते हो, किस केस में करते हैं। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली कॉलम की क्लीनिंग से ही रिलेट करता है। फ्लश कॉलम को करना, रिवर्स फ्लश करना, इसका प्रोसीजर ये होता है, ये उस केस में जो मैंने आपको बताया कि कॉलम के हेड पे पर्टिकुलेट्स स्टिक हो जाए। इसके लिए प्रोसीजर जो आपको कॉलम रूटीन में लाइन में लगा होता है उसको आप खोल के इन्वर्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं और इनलेट वाले पॉइंट से कॉलम को जोड़ कर ज्वाइन कर देंगे, रिवर्स करके, इन्वर्ट करके, और सिस्टम को आप चलाएंगे वॉशिंग वाले प्रोसीजर से। मिसाल के तौर पर आज जब आपने इन्वर्ट कर दिया कॉलम को, तो फिर आप अपने इस कॉलम को तकरीबन 25 से 30 मिनट तक डिफरेंट सॉल्वेंट से वॉश करते हैं एज पर प्रोसीजर। पहले सबसे पहले आप डिस्टिल वाटर से अपने इस कॉलम को वॉश करेंगे, रिवर्स फ्लश करेंगे, डिटेक्टर से कनेक्ट नहीं करेंगे। इनलेट से जुड़ा रहेगा कॉलम आपका और आउटलेट से किसी बीकर में सॉल्वेंट कलेक्ट करेंगे, जो आपका ड्रेन है, जो आपका वेस्टेज है। डिटेक्टर में नहीं जाने देंगे, पर्टिकुलर डिटेक्टर में नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर से 30 से 25 मिनट तक उसको ड्रेन करेंगे, सिस्टम को, कॉलम को वॉश करेंगे, रिवर्स फ्लश करेंगे। फ्लोराइड इनिशियली थोड़ा कम रखे, फिर थोड़ा सा फ्लोराइड बढ़ाए 1 ml पे लेके। इसके बाद फिर आप सॉल्वेंट की कंपोजिशन को चेंज करेंगे आफ्टर 30 मिनट्स, यानी आप 50% फिर आप मिथेनॉल पे आ जाएंगे। पहला सॉल्वेंट का पोजीशन आपका प्योर डिस्टिल वाटर है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज, जो पर्टिकुलर्स वाटर में डिजोल्व होने के होंगे, सोल्व होने के होंगे, वो निकल जाएंगे। इसके बाद फिर आप 50% मिथेनॉल पे आएंगे और इसी तरीके से आप 25 से 30 मिनट्स तक 50% मिथेनॉल पे आप उसको फ्लश करेंगे, रिवर्स फ्लश करेंगे, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आपने इन्वर्ट करके लगाया हुआ है। मिथेनॉल यूज सेंस में लेंगे कि जो इम्प्योरिटीज, जो पर्टिकुलेट्स होंगे, जो मे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होने वाले हों, तो वो उससे निकल जाएंगे। इसके बाद इन दो प्रोसीजर पे, इन दो कंपोजिशन पे अप्लाई करने के बाद तीसरी कंपोजिशन आप एसिटोनाइट्राइल की भी ले सकते हैं 50%। अगर आपका मेथड उस एचपीएलसी पे, उस कॉलम पे ऐसी प्रोडक्ट चलती हो जिसमें एसिटोनाइट्राइल यूज होता हो कंपोजिशन में, तो फिर आप 50% एसिटोनाइट्राइल बना के वो भी उसको फ्लश करेंगे, यही 25 से 30 मिनट्स तक। तो टोटल 1.5 आवर्स तक आपकी वॉशिंग हो जाती है इस तरीके से। इसके बाद आप अपने कॉलम को यानी रिवर्स फ्लश करने के बाद उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन से हटाकर नॉर्मल कंडीशन में सिस्टम का लगा देंगे और फिर अपने मोबाइल पे इसको आप रन करेंगे, तो होपफुली 90% चांस होते हैं कि आपको कॉलम का बैक प्रेशर, सिस्टम का बैक प्रेशर डाउन हो जाएगा और आपकी जब आप सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो पीक के भी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रोसीजर बेसिकली कॉलम को रिवर्स फ्लैश करने का, या नॉर्मल जो फ्लैश कॉलम को कैसे करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, इसी प्रोसीजर से किया जाता है और इसी तरीके से अपने कॉलम को आप दोबारा उसकी बेस्ट कंडीशन में ले आते हैं। सॉल्वेंट याद रखिएगा, पहले आप डिस्टिल्ड वाटर से करेंगे, 50% मिथेनॉल से उसके बाद करेंगे और 50% एसिटोनाइट्राइल भी ले लेंगे। लेकिन सम केसेस में लोग आईपी भी यूज करते हैं 30% पे, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज करता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप सॉल्वेंट प्योर डिस्टिल्ड वाटर लें, सारे सॉल्वेंट आपके फिल्टर होने चाहिए, डीगेस सॉल्वेंट आपके होनी चाहिए। कोई सॉल्वेंट ऐसा ना हो कि आपने 50% बनाया और डायरेक्ट जाकर उस पर लगा दिया। अगर 50% की कंपोजिशन आपने बनाई है, उसको मिक्स करने के बाद डीगेस करेंगे, फिल्टर करेंगे, पहले फिल्टर फिर डीगेस। अगर 50% का एसीएन बनाया है तो पहले उसको फिल्टर करेंगे, फिर उसको डीगेस करेंगे। बिफोर डीगेसिंग, बगैर डीगेसिंग के उसको आप एचपीएलसी पे लेकर नहीं जाएंगे। ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, कोई भी सॉल्वेंट कभी भी फिल्ट्रेशन और डिगेशन से बगैर एचपीएलसी पे नहीं जाना चाहिए। इसी से पर्टिकुलेट्स आप सिस्टम में जाते हैं, इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज सिस्टम में जाती है और आपको फिर रिवर्स फ्लश या फ्लश वाले केस में सिस्टम को लेके आना पड़ता है। सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो चुका होता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, जब भी इस किस्म का केस आए कि आपका सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है
और स्पेशली पी शेप खराब होना शुरू हो गई है, स्प्लिटिंग हो रही है, तो आपको इस मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने कॉलम को आप रिवर्स फ्लश पे लेके जाए, फ्लशिंग मेथड पे लेके जाए। और कैसे लेके जाएंगे, इस तरीके से करेंगे जैसे जो मैंने आपको प्रोसीजर आप इस वीडियो में सारे स्टेप बताएं। आई होप की वीडियो आपने लाइक की। वीडियो को एंड करते अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।